परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। God bless you all with prosperity. हम आज परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं। We are in the presence of God. और आपसे मालूम है जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, And when we are in the presence of God, परमेश्वर हमसे बात करता है। God speaks with us. परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। God's word speaks with us. परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में काम करता है। God's word work in our lives. आपसे कहना चाहे आपको मुझे क्या करना है? What do we have to do? आप और मुझे केवल अपने लाइफ में कहना, परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था पर चलूंगा, तेरी बात को मानूंगा, जो कुछ तेरे वचन में लिखा उसके अनुसार करने की मैं चौकसी करूंगा। We have to say that God, we will watch, that we will do as your word says in our lives. परमेश्वर अपने दास यहोशू को यही कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तो दिन रात ध्यान दिए रहना। उसने कहा ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा ही करूंगा। God said to Joshua that the word of God should not depart from your heart, and Joshua said that I will do so. परमेश्वर ने आपसे कहना चाहते हो आप ऐसा करते। परमेश्वर ने कहा यदि तू ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करने से, इसी रीति से करने से। God said, if you do this and in the same way as I have said it, परमेश्वर आपसे कहना जब आप वही करते जो परमेश्वर कहता है, when you do exactly as God says, फिर उसके बाद जानते क्या होता है? you know what happens after that? परमेश्वर ने कहा क्या होगा? ऐसा ही करने से फिर क्या होगा? उसके बाद तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। God said that everything that you do, it will prosper. परमेश्वर ने इतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा तू क्या हो जाएगा? तो प्रभावशाली हो जाएगा। God said you will be amorous. परमेश्वर क्या आज आप चाहते हैं आपके काम सफल हो जाएं? Do you want that your work should be successful? परमेश्वर ने कहा तेरे सब काम क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। God said all your works shall be successful. आपसे कहना चाहते आज आप चाह रहे हैं कि आपके सब काम सफल हो जाएं? Do you want that your work should be successful? काम कैसे भी क्यों ना हो, Whatever work they are. आप पढ़ाई करने वाले बच्चे होंगे, If you are studying, आप नौकरी करने वाले व्यक्ति होंगे, if you're doing a job, आप शायद अभिषेक और सोनल के समान एक नए परिवार को चलाने वाले व्यक्ति होंगे। maybe you are like a newly married couple running a good life. परमेश्वर को आपसे कहना चाह हम सब हम में से प्रत्येक को आज आप कह दोगे मुझे मेरे परिवार में सफलता देखनी है, मुझे मेरे बिजनेस में सफलता देखनी है, मुझे अपनी नौकरी में सफलता देखनी है, मुझे एग्जाम में सफलता देखनी है। परमेश्वर जब कहता तो सब काम में सफल हो जाएगा। Maybe you all must be saying that God, I want to see success in my life, in my studies, in my job, and in my family. But God is saying to you all that you will be successful and prosperous. परमेश्वर को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की व्यवस्था पर जो कुछ परमेश्वर कहता है उसे मानना पड़ेगा। For that we need to understand and do as the word of God says. और परमेश्वर को क्या हुआ? यहोशू कौन था? एक बुजुर्ग व्यक्ति था। Who was Yeshua? कौन था? यहोशू कौन था? एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था। बोला हाँ अब मेरा काम क्या? बुढ़ापा आ गया, अब तो बुढ़ापा मुझे क्या करना है? खुदा का नाम ही तो लेना है। He was an old man, and then that is why he thought that I have to take the name of the Lord because now I have entered the old age. Yes, ऐसा क्या था? वो यहोशू कौन था? यहोशू बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था, यहोशू जवान था। When he was not old, he was young. उसके पास जवानी की अभिलाषा थी, He had that strength. उसके Also, पास परीक्षाएं थी, he had those tests also. उसके जीवन में कमजोरियां थी, He had those weaknesses in his life. लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसने कहा मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा। But in everything he said that I will glorify and do as the word of Lord says. और परमेश्वर के लोगों ने क्या कहा? घर जाकर आप पढ़ना, इसके 17-18 वचन को पढ़ना। लोगों ने कहा अगर परमेश्वर तेरे साथ रहेगा तो यहोशू हम तेरी बात को मानेंगे। People said that Joseph, if God is for you, then we will also be doing as your Lord says. और क्या लोगों ने वहां घोषणा की? परमेश्वर को वहां पर लोगों ने घोषणा की, वहां के सारे लोगों ने कहा अगर परमेश्वर यहोशू के साथ रहेगा और जो कोई व्यक्ति यहोशू की बात को नहीं मानेगा क्या करेगा? उसे ये मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यहोशू की बात को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। They declared that everybody has to do as Joshua said, and if you will not follow it, you will be killed. परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं समय बचाने के कारण से घर जाकर आप उसके 2 से लेकर 6 अध्याय को पढ़ना। वहां ऐसा लिखा है परमेश्वर यहोशू के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर यहोशू के साथ
साथ साथ चलता रहा और उसके पश्चात चिन्ह और चमत्कार अद्भुत रीति से होने लगे। And the word of Lord says from chapter 2 to 6 that God was with Joshua and he did not fail. परमेश्वर के लोगों, उसके बाद लोगों ने कहा अब हम क्या करेंगे? लोगों ने घोषणा की, हे यहोशू, जैसे हम मूसा की मानते थे वैसे हम तेरी भी मानेंगे। And then the people said that as we abided by whatever Moses said, we will also listen to what you will say. आपसे कहना चाहते परमेश्वर को अपने आप को कमजोर मत समझिए, Do not feel that you're weak. अपने आप को हल्का मत समझिए। Do not feel that you're light. दुनिया शायद आपको नहीं समझ रही होगी, Maybe the world is not understanding you. लेकिन यदि आप एक निर्णय लेते हैं मैं खुदा की बात को मानूंगा, परमेश्वर आपको घूरे से उठाकर चट्टान पर रख देगा। That if you will take a decision that I will follow the word of the Lord, God will take you from the dust and will lift you up. परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना है? परमेश्वर की बात को मानना है। What do we have to do is we have to obey the word of the God. और इस नौवें महीने में परमेश्वर मुझसे आपसे ये कह रहा है, जो अभिषेक हमें दिया गया है, अनॉइंटिंग प्रभु ने हमें दी है, जब अभिषेक हमारे जीवन के अंतर्गत दिया गया है, हमें क्या करना है? उस अभिषेक को संभाल के रखना है। And in this 9th month, the word of God says that we have to take care of the anointing that God has blessed us with. Praise the Lord। सोना तो कह रही बिल्कुल रखूंगी संभाल के। हालेलुया। इस अभिषेक को तो रखना ही है, लेकिन एक जो अभिषेक है उसको भी हमें क्या करना है? संभाल करके रखना है। But we have to safeguard the anointing that God has blessed us with. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 18 वचन को मेहरबानी से हमारे जो बाइबल पढ़ने वाले बहने हैं पढ़ने के अंदर अगुवाई करें। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल देखें, जिनके पास नहीं है वो सामने देखें। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा गया है? Luke 4:18. 4 का 18, लूका 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बस परमेश्वर के लोगों, यहाँ से लिखा गया है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। The Spirit of Lord is upon me. किस लिए? किस कारण से है? Why is it so? किस वजह से है? What is the reason behind it? यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे लिए क्या किया गया है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मेरा अभिषेक किया गया है। Jesus said that the Spirit of Lord is upon me and I am being anointed. और यीशु कह रहा मेरा अभिषेक किया है, मैं क्या करूं? कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मैं छुड़ा दूं, जो कंगाल है उन्हें मैं अच्छी खबर दूं। यीशु कह रहा मेरे ऊपर क्या किया गया है? परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजकर मेरा अभिषेक किया है। Jesus said that the Spirit of Lord is upon me. I am anointed to preach the gospel to the poor and those who have sinned, that is, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover of sight to the blind. परमेश्वर को आपके जीवन में जो अभिषेक को नीला गया है, आपके जीवन में जो परमेश्वर की उपस्थिति डाली गई है, आपने जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त किया है, वो उपस्थिति केवल इसलिए नहीं कि आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करें, बस आपको कुछ करना है। The anointing that has been given unto your life is not just to speak hallelujah and praise the Lord, but you have to do something. और आपसे कहना चाहते हैं आपको अपने इस अभिषेक को संभाल के रखना है। And you have to safeguard the anointing that is being given to you. इस अभिषेक पर प्रहार किया जाएगा। You will be attacked because of this इस anointing. अभिषेक को आपके जीवन से निकालने का प्रयास किया जाएगा। Demons will be working so that the anointing move from your life. इस परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन से खत्म किया करने का एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। There will be attacks to remove and to finish this anointing from your life. लेकिन आपको क्या करना है? इस अभिषेक की रक्षा करनी है। That you have to safeguard this anointing. आप में से कुछ लोग कहें क्या जरूरत है मुझे अभिषेक की? You must be thinking that what is the need of the anointing in my life? लास्ट संडे हमने बताया जब अभिषेक आता है हमारे जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो जाती है। And in the last Sunday we have seen that when the God's anointing comes with us, God's presence comes along. आपसे कहना चाहते हैं जब अभिषेक आता है, दूसरी बात को देख करके हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन निकाले प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय। Acts 2. परमेश्वर के लोगों वहां पर ऐसा लिखा गया है, जब यीशु मसीह पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह क्या हो गया? यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, यीशु मसीह चला गया। When Jesus was descended to heaven. और उसके बाद पश्चात ऐसा लिखा 1 का 14 पढ़े क्या कहता है? Acts 1:14. ये सब बातें, हाँ जी, ये सब कई स्त्रियों
और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ हाँ जी। एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा गया है? वे सब लोग एकजुट होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। And they all continued with one accord in prayer and supplication. परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन में प्रार्थना कभी अलग ना होने पाए। We have to make sure that the prayer should not move away from our lives. ऐसा लिखा, वे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। It was written that they all were praying वे together. प्रार्थना करते चले गए। They prayed together. एक दिन बीता, One day, 10 दिन बीते, 10 days gone. समय बीतता चला गया। Time kept वो moving, प्रार्थना कर रहे थे, but they kept वो praying. प्रार्थना कर रहे थे। They kept praying. और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरितों काम के दूसरे अध्याय के अंतर्गत आ जाए परमेश्वर के लोगों। And while they were praying, let's go to Acts 2. और उसके तीन वचन को पढ़े, क्या लिखा गया है? और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। हाँ जी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हाँ जी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। And they were all filled with the Holy Ghost. आपसे कहना चाहते हैं, जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं, जब आप लगातार खुदा के साथ बने रहते हैं, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लगातार खुदा की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, आप खुदा से बात करते हैं। प्रार्थना का मतलब, आप में से कई लोग सोचते हैं, Yes, when you sit in the presence of the Lord and when you kept praying relentlessly, what happens? कई लोग सोचते हैं प्रार्थना का मतलब क्या है? मुझे मांगना है, प्रभु मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। आपसे कहना चाहते हैं, प्रार्थना का मतलब केवल मांगना ही नहीं है, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। Sometimes people think that praying means that we have to keep on asking God, but prayer is not just asking, but we have to sit and talk with God. परमेश्वर से बातचीत कर अपने हृदय को उसके सामने उन्हें लें। We have to speak and we have to speak to God and say all those things that are there in our heart. एक मित्र के समान उससे बातचीत करें। Just like a friend, we have to speak to अपने him. दिल की बात उसे बताएं। We have to speak all our heart out. अपनी कमजोरियां उसे We बताएं। have to speak about our weaknesses. उसके साथ वार्तालाप करें। We have to talk with him. उसकी बात सुनने का प्रयास We करें। have to listen what he says. यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और जो प्रार्थना कर रहे, ऐसा हुआ पवित्र परमेश्वर का आत्मा उन पर आ गया। People were praying and the God's Spirit came upon them. आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों में आप प्रभु के आत्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं। In the coming years, you are receiving Holy Spirit. आपसे कहना, जब परमेश्वर से बात करते रहे, प्रभु अपनी आत्मा से भरेगा। Keep on speaking to God and God will fill you with His Spirit. कई लोग कहते हैं परमेश्वर का आत्मा पहले समय में था, अब अन्य भाषा नहीं। People say that tongues and God was there in the olden times and now there is no tongues. परमेश्वर के लोग अभी भी प्रभु का आत्मा है। Still God's Spirit is active और in our आपसे life. कहें, जब प्रभु का आत्मा आता है तो क्या होता है? And what happens when God's Spirit comes? तो प्रेरितों काम के आगे के अध्याय को जब पढ़ेंगे, परमेश्वर के लोग ऐसा लिखा गया है, और प्रेरितों के द्वारा जो परमेश्वर के लोग थे, पढ़े 5 को पढ़े, 5 का 12 पढ़े, क्या लिखा है जल्दी से? Acts 5:12. हाँ जी, प्रेरितों के हाथों से हाँ जी, बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते बस थे। ऐसा लिखा है, क्योंकि उनके जिन्हें प्रभु का आत्मा था। प्रेरितों काम 5:12 में ऐसा लिखा है, और प्रेरितों के द्वारा क्या होने लगे? चिन्ह और चमत्कार होने लगे। Just because they had God's Spirit in them, that's why apostles were doing many signs and wonders. परमेश्वर को क्या होने लगा? चिन्ह और चमत्कार होने लगे। There were signs and wonders. आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जब अभिषेक आपके जीवन में उतरेगा, When anointing comes in your life, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, when God's power comes in your life, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने लग you जाएंगे। will see signs and wonders in your life. आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। When you lay hands on sick, they will आप recover. लंगड़ों के लिए प्रार्थना करोगे, वो चलने लग जाएंगे। When you will pray for the lame man, he will start walking. आप अंधों पर आंख रखेंगे, हाथ रखेंगे, वो देखने लग जाएंगे। When you keep hands on a blind man, he will start seeing. ये किसके द्वारा होगा? By whom it will be done? किसके द्वारा ये होगा? Who will do it? आपसे कहना चाहते, बोले मेरे द्वारा, By us. बोले मेरे द्वारा, By me. जोर से बोले मेरे द्वारा। By me. आज निगाहें लोगों की निगाहें कहाँ लगी है? लोग सोचने पड़ा, अपोस्टल आएगा, प्रेरित आएगा, पास्टर आएगा, वो हमारे पर हाथ रखेगा, चिन्ह चमत्कार होगी। आपसे कहना चाहते,
परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। People are still thinking that someone bigger, apostle or pastor, will come and they will lay hands on us and we will be healed. But God says that He has given us power. परमेश्वर आपको अभिषेक से भरना चाहता है। God wants to fill you with His anointing. परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपको भरना He चाहता है। wants to fill you with His presence. याद रखिए, जब अभिषेक आप पर आएगा, आपको इसकी रक्षा करनी है। When anointing will come upon you, you have to safeguard और it. हमने लास्ट संडे इस बात को देखा था, खुदा के लोगों, इस अभिषेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे यीशु ने अपने आप को अलग किया, आपको मुझे भी क्या करना